प्रदेश में और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में जो काम किया है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को पूरा श्रेष्ठ रूप से और इस धरा पर मूल रूप से उतारने का प्रयास किया है। और ऐसे समय में आज भोपाल की पावन धरा से, पुण्य भूमि से हम पटेल साहब के साथ में उपस्थित हैं और विश्व मुक्त कृषि अभियान जो हमने विश्व शांति सेवा धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट एवं हरदा के गौरव लाडले विधायक आदरणीय श्री कमल जी पटेल के माध्यम से जो ये कार्य चालू किया है, प्रत्येक जिलों में, मध्य प्रदेश के जिलों में, ग्राम पंचायत में, तहसील में हमारी टीम के माध्यम से विश्व मुक्त कृषि अभियान का जो शुभारंभ हम करने जा रहे हैं, उसके प्रणेता और उसके संरक्षक आदरणीय कृषि मंत्री श्री कमल जी पटेल रहेंगे और उनके ही माध्यम से ये काम विश्व शांति सेवा धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट और हमारी पूरी टीम करेगी। और उसके लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे पटेल साहब से कि वे विश्व मुक्त कृषि के लिए दो शब्द प्यारे किसान साथियों के लिए, किसानों के लिए कहें, जिससे हमारे किसान भी प्रेरित हों और हमारी युवा जो आज की पीढ़ी है जो निश्चित रूप से जैविक की ओर आ रही है, तो जैविक की ओर आने की आज देश को आवश्यकता है। क्योंकि आज के समय में अगर हम विष मुक्त कृषि करते रहें, रसायनों का उपयोग करते रहें, तो निश्चित ही हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और ख़त्म होने के साथ साथ अभी जो हम जहर युक्त, चाहे वो अनाज हो, अन्न हो, गेहूँ हो, मूंग हो, कुछ भी जो हमारे घर में उपयोग कर रहे हैं वो निश्चित ही कहीं ना कहीं रसायन से निर्मित है। तो विष मुक्त कृषि हम जो कर रहे हैं, रसायनों को छोड़ करके जैविक की ओर अग्रसर करने का हमारा जो प्रयास है, किसानों को प्रोत्साहित करना है, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे हरदा के लाडले विधायक और मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी कृषि मंत्री जो कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार में निश्चित रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इस कोरोना काल में जो आदरणीय हमारे पटेल साहब ने काम किया है, ये निश्चित रूप से गौरव का विषय है। और पूरे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, जनता जनार्दन की ओर से, चूँकि शिवराज सिंह जी का कहना है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और उस मंदिर में जो जनता है मैं उसका पुजारी हूँ। तो ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री जी जो कि कोरोना काल में जो काम किया है निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है। तो उसके लिए भी मैं आदरणीय कमल पटेल जी का धन्यवाद प्रेषित करता हूं हमारे ट्रस्ट की ओर से और पूरे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से। और इसी क्रम में अभी थोड़े ही दिन के बाद में हम हरदा गौरव के रूप में आदरणीय हमारे कृषि मंत्री जी को ये सम्मान मिलना है। और मैं पूरे मध्य प्रदेश की यशस्वी जनता से भी प्रार्थना करूंगा कि वो किसान साथियों से निवेदन करूंगा कि वो जैविक की ओर अग्रसर हों। और निवेदन करूंगा आदरणीय पटेल साहब से कि वे दो शब्द हमारे जैविक के लिए 2 मिनट का उद्बोधन अपने मुखारविंद से यहाँ पर कहें, जिससे किसान हमारे प्रेरित हों जैविक के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे गुरुदेव अभिषेक महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और हमारे सभी किसान भाइयों आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप अन्नदाता हैं, आप जीवन दाता हैं। और इस कोरोना काल के समय में भी जब पूरे विश्व के ऊपर ये संकट है, सारे उद्योग धंधे बंद हैं, बड़े बड़े उद्योग से लेकर चाय पान होटल दुकान तक बंद है। ऐसे समय में हमारे किसान ही हैं जो अपना खून पसीना बहाकर मजदूर हैं, जो खेतों में काम करते हैं और जिन्होंने अन्न पैदा करके, सब्जियां पैदा करके, दूध पैदा करके आम नागरिकों को जीवित रखने के लिए दोनों टाइम के भोजन की व्यवस्था की है, सब्जियों की व्यवस्था की और दूध की व्यवस्था की है। उसके लिए निश्चित रूप से आप धन्य है। इसलिए एक बार पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम। लेकिन भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, हम जो अभी खेती कर रहे हैं, पहले हमारे पुरखे जैविक खेती करते थे और उस खेती के जितने भी अन्न पैदा करते थे उसमें एक स्वाद होता था, एक खुशबू होती थी और वो पौष्टिक होते थे। लेकिन हम कृषि उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में रासायनिक
दवाइयों का उपयोग करने लगे, रासायनिक खाद का उपयोग करने लगे, इतनी अधिक मात्रा में करने लगे कि वो अब हमारे लिए अनाज, सब्जियां जहर बनती जा रही है। और ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, और हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबसे आह्वान भी किया है कि आने वाले भविष्य को बचाना है, हमारी पीढ़ियों को बचाना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है, स्वस्थ भारत बनाना है। तो हमको स्वस्थ मिट्टी को स्वस्थ रखना होगा, और वो तभी हो सकती है जब हम जैविक खेती करें और जैविक विष मुक्त खेती करें। जैविक खेती विष मुक्त खेती है, क्योंकि अभी हम खेत मिट्टी में जहर डाल रहे हैं अधिक रासायनिक और दवाइयों का उपयोग करने के कारण, और इसलिए हमारी मिट्टी भी जहरीली हो रही। जब मिट्टी जहरीली होगी तो अनाज भी जहरीला होगा। और इसलिए हमारे अभिषेकानंद महाराज जी ने इनके ट्रस्ट के माध्यम से जो अभियान शुरू कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि माँ नर्मदा की नाभि स्थल, जहाँ से आपका जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेकर नाभि स्थल से आप प्रारंभ करें, और गांव-गांव जो आपका अभियान चले वो उसमें सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और हम सब मिलकर जन जागरण अभियान चलाएं और जैविक खेती की ओर, विष मुक्त खेती की ओर भारत को लाने का, किसानों को लाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है, हमारी पीढ़ी को, आने वाली भविष्य को बचाने का प्रयास है और स्वस्थ भारत के निर्माण का अभियान है। इस अभियान सफल हो, यह अभियान सफल हो, इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। और इसमें जितना भी सहयोग व्यक्तिगत मेरे स्तर पर, राज्य शासन स्तर पर होगा, हम पूरा मिलकर सहयोग करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, और आप सब किसान भाइयों का भी सहयोग इसमें मिलेगा तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी हमारी स्वस्थ होगी, सुरक्षित रहेगी, और हम जहर मुक्त अनाज, खाद्यान्न सामग्री, सब्जियां, दूध हमारी पीढ़ी को, हमारे साथियों को, हम सबको मिलेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी और हमारा जीवन सार्थक होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, वंदे जय मातरम, मातरम, जय बलराम, जय श्री राम, जय श्री राम। नर्मदे आप हर सभी को, सभी प्यारे किसान साथियों को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम, नर्मदे हर जिंदगी भर।